स्वागत है आपका एस के पीसीएस एकेडमी में। आज आप करंट अफेयर के एक टॉपिक तीस्ता नदी जल संरक्षण प्रबंधन समझौता जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, इसके बारे में जानोगे। आगामी यूपीएससी समस्त राज्यों की स्टेट लेवल की परीक्षाएं और जो भी एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या आपको ध्यान रखना है, ये तीस्ता नदी जल संरक्षण प्रबंधन समझौता जो किसके किसके बीच हुआ है, भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। पहली बात ध्यान रखिएगा, मोदी जी की अभी हाल ही में तीसरा कार्यकाल की शुरुआत हुई है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा में मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने एकमात्र जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जो 3 बार लगातार बने थे, उनके कार्यकाल की बराबरी कर ली है। तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद शेख हसीना पहली वैश्विक नेता हैं जो भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जून 2024 में भारत आई। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये पहली ऐसी वैश्विक नेता हैं जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के आरंभ में सबसे पहले भारत आई और दोनों देशों के मध्य 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें से तीस्ता नदी जल संरक्षण प्रबंधन समझौता उनमें से एक है। ये समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीस्ता नदी जो है, इसके प्रबंधन का समझौता चीन भी चाहता था। तो चीन से पहले शेख हसीना जी की यात्रा भारत की रही और उन्होंने ये समझौता भारत से किया है। हालांकि चीन जो है वो तीस्ता नदी जल संरक्षण प्रबंधन जो है अपने हाथों में चाहता था। तीस्ता नदी के विषय में आप ध्यान रखेंगे, यह भारत के सिक्किम राज्य में तसो लहामो झील से निकलती है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश पहुंचती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो तीस्ता नदी सिक्किम में यहाँ से निकलती है, कहाँ से, तसो लहामो झील से, और उसके बाद भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में आती है और फिर किस देश में पहुँचती है, बांग्लादेश में, और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और तीस्ता नदी कुल कितनी किलोमीटर लंबी है, तो 414 किलोमीटर ये नदी लंबी है। 414 किलोमीटर में यदि हम भारतीय राज्य और बांग्लादेश को देखें तो भारत में ये 305 किलोमीटर बहती है, कहाँ पर, इंडिया में, और 109 किलोमीटर ये बहती है बांग्लादेश में। तो तीस्ता नदी अधिकांशतः किन राज्यों में बहती है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। कितना, 305 किलोमीटर, जबकि 109 किलोमीटर ये नदी किस में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और दाहिनी ओर से उसमें मिलती है। तीस्ता नदी की सहायक नदियां आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सी हैं। इसमें दाएं तरफ से मिलती हैं जेमू-छू, रांगयोंग-छू और रंगीत नदी, जबकि बाईं ओर से मिलती है लाचुंग-छू, चाकुंग-छू, दिकछू, रानीखोला और रंगपो-छू। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तीस्ता और इसकी सहायक नदियां उच्च वेग से बहती हैं और अपने साथ चट्टाने और तलछट बहाकर लाती है, यानी इसमें बहुत सारा गाद जमा हो गया है और इसी को लेकर समझौता हुआ है कि जो इसके गाद हटाने या इसमें जहां भी तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए अब भारतीय इंजीनियर्स इसको देखेंगे। तीस्ता का प्रवाह गर्मियों में यानी जून से सितंबर के दौरान सबसे अधिक होता है, जब मानसून की बारिश सबसे ज़्यादा होती है और ग्लेशियर अधिक मात्रा में पिघलकर पानी की आपूर्ति करते हैं।
तो तीस्ता में सबसे ज़्यादा पानी जून और सितंबर के मध्य में इसमें बाढ़ें आती हैं। तीस्ता नदी बेसिन भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। इस बेसिन का अधिकांश भाग भारत में है, जबकि केवल 17% भाग बांग्लादेश में है। इसका मतलब भारत में कितना परसेंट है? 83% भाग भारत में है और 17% भाग बांग्लादेश में है। बेसिन जो नदी जैसे बहती है, तो नदी के दोनों तरफ के हिस्से जो उपजाऊ भी होते हैं और विभिन्न लोगों के आवास भी होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं, वो सब क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। तीस्ता नदी बेसिन में लगभग 30 मिलियन लोग रहते हैं। इनमें से 2% सिक्किम में, 27% पश्चिम बंगाल में और 71% उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में रहते हैं। तो जो तीस्ता नदी का बेसिन है उसमें सबसे ज़्यादा लोग 71% उत्तरी पश्चिमी बांग्लादेश में रहते हैं, जबकि केवल 2% किसमें है? सिक्किम में, और पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 27% है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और तीस्ता नदी अपने दाहिने तट पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जहाँ से इस नदी का यमुना के नाम से जाना जाता है। फिर यह अंततः पद्मा नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीस्ता नदी पर 2 बड़े बैराज हैं। एक भारत में है गजोल डोभा बैराज। ये गजोल डोभा बैराज जो है वो ये जो है सिलीगुड़ी से 25 किलोमीटर दूर है, यानी पश्चिम बंगाल में है। तो भारत में गजोल डोभा बैराज, भारत में गजोल डोभा बैराज जो सिलीगुड़ी से कितना दूर है? 25 किलोमीटर दूर है। और दूसरा बांग्लादेश में कौन सा बांध है? दुअनी बांध है। ये दहनी लिख गया है, दुअनी बैराज है। ये दुअनी बैराज है जो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। तो इस नदी पर 2 बड़े बैराज हैं, गजोल डोभा बैराज और दुअनी बैराज। आप लोग ये भी ध्यान रखना, तीस्ता नदी के बेसिन के उत्तरी भाग शुष्क और ठंडे हैं, जबकि इसके दक्षिणी और मध्य भाग गर्म, आर्द्र और गीले हैं। तीस्ता नदी का बेसिन भारत में पूर्वी हिमालय में सिक्किम से लेकर बांग्लादेश के रंगपुर संभाग तक फैला हुआ है। तीस्ता नदी सिक्किम में स्थित हिमालय से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। दार्जिलिंग के पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों के माध्यम से एक गहरी खाई बनाती है और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर सिवोक खोला दर्रे, इसको ध्यान रखिएगा, सिवोक खोला दर्रे से पश्चिम बंगाल के मैदानों में बहती है और अंततः यह पद्मा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैप से भी जान लें, ये सिक्किम राज्य है भारत का, और उसके बाद ये पर्पल रंग का जो दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य है, और इधर ये बांग्लादेश है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, तसो लाहोमो झील से, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी इधर बहते हुए पश्चिम बंगाल से कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तीस्ता नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।